नाजरीन आदाब, मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एक अहम बात सामने आई है और वो ये है कि सिविल जज ने ये फैसला सुनाया है कि वहाँ मस्जिद की खुदाई होनी चाहिए। 350 साल पुरानी मस्जिद की खुदाई होकर ये मालूम किया जा सके ताकि कि वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर की कोई हिस्सा तो वहाँ नहीं था जिसको तोड़कर मस्जिद की तामीर हुई थी। अब वहाँ इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नजरसानी की अपील दायर की है। अब देखना ये होगा कि आगे जो सुनवाई होती है उसमें अदालत का क्या फैसला होता है। क्या 350 साल पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई होगी? क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। रोजनामा इनकलाब ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से एक अहम खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है ज्ञानवापी मस्जिद मामला। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नजरसानी की अर्जी दाखिल की। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल जज के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करके मामले की असरेनो सुनवाई की अपील की है। बोर्ड की दलील है कि इस तरह के फैसले करना मज़कूरा अदालत के दायरे इख्तियारात में ही नहीं और ये पार्लियामेंट के इस कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है जो 1991 में मजहबी मुकामात की हैसियत जूं की तू रखने की वकालत करता है। हालांकि अभी ये अर्जी मंजूर होगी या नहीं इस पर 9 जुलाई को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने वकील अभय यादव और तौहीद खान के जरिए ये रिव्यू पिटीशन दायर किया है। बुध को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज के रूबरू दायर किए गए इस पिटीशन में कहा गया है कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न को ये इख्तियार ही नहीं कि एक ऐसी इबादतगाह के ताल्लुक से फैसला सुनाए जिसकी हैसियत पर पार्लियामेंट ने 1991 में ही मोहर सुप्त कर दी है। सिविल जज ने ज्ञानवापी मस्जिद की खाई का हुक्म तो सुना दिया मगर उन्होंने ये पास लिहाज नहीं रखा कि ये मुल्क के कानून के मुनाफी है। पार्लियामेंट ने 1991 में एक कानून बनाया था जिसके मुताबिक तमाम इबादतगाहों की हैसियत 15 अगस्त 1947 वाली बरकरार रहेगी और इस रोज़ ज्ञानवापी मस्जिद के मालिक मुसलमान थे। ये उनकी इबादतगाह थी जो आज भी है। इसलिए मौसूफ जज ने अपने आइन या इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ये फैसला सुनाया है। बोर्ड ने अपील की है कि इस तनाजुर में मामले पर असरेनो समात हो। ये फैसला मनसूख किया जाए कि एक 5 रुकनी कमेटी की निगरानी में मस्जिद की खुदाई कराई जाए। बोर्ड का ये भी कहना है कि मज़कूरा मस्जिद 1669 में तामीर हुई थी और इसकी खुदाई का मतलब होगा तकरीबन 350 साल पुरानी मस्जिद की खुदाई जिससे इसका वजूद ही खतरे में आ जाएगा। वादे रहे कि सिविल जज आशुतोष तिवारी ने 8 अप्रैल को फैसला दिया था कि एक 5 रुकनी कमेटी की निगरानी में महकमा आसार कदीमा अपने खर्च पर मस्जिद कॉम्प्लेक्स की खुदाई करे और ये पता लगाए कि क्या ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को मुनादिम करके तो तामीर नहीं की गई थी। उन्होंने कई हिंदू अर्जी गुजारों की पिटीशन पर मुश्तरक समाअत करके ये हुक्म दिया था। इस कमेटी में 2 हिंदू, 2 मुसलमान और एक आसार कदीमा के माहिर को शामिल करने की हिदायत दी थी। ये मामला कोर्ट में 1991 में पहुंचा था। ताहम दिसंबर 2019 में 6 सुर्खियों में तब आया जब विजय शंकर रस्तोगी ने स्वयं भोजियो श्रीलंगम भगवान विश्वेश्वर के दोस्त की हैसियत से एक अर्जी पेश की जिसमें कहा गया कि मस्जिद की तामीर के लिए मंदिर के हिस्से को मुनादिम किया गया। उन्होंने मस्जिद के ऐन गुंबद के नीचे पूजा पाठ करने की इजाज़त भी मांगी और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को भगवान विश्वेश्वर को सौंप देने की अपील इसी तर्ज पर की जिस बुनियाद पर राम मंदिर का मुकदमा दायर किया गया था। मस्जिद का मुकदमा अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी लड़ती रही है।
जिसने सिविल जज के फैसले की मुखालफत करते हुए उसे चैलेंज करने की बात कही थी। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे अदालत का क्या फ़ैसला होता है। तो नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।